विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। 5 राज्यों में चुनावों से एंड पहले इस खुलासे ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमले करने की एक और वजह दे दी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर करारा हमला करते हुए पूछा है कि क्या पीएमओ इन खुलासों पर कोई जवाब देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, श्रीनिवास बीवी, शक्ति सिंह गोहिल, कीर्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि सरकार ने करदाताओं के पैसे से 300 करोड़ रुपए में पत्रकारों और नेताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा पर गए थे, तब $2 अरब में भारत ने इजराइल के साथ एक भारी भरकम रक्षा सौदा किया था। इस डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया पेगासस स्पाईवेयर मुख्य आइटम थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पेगासस डील के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कई बार घेर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार पर तगड़ा हमला करते हुए ये कहा कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। राहुल ने ट्वीट कर की मोदी सरकार को घेरा और साथ ही साथ मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस को खरीदा। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया गया है। ये भी कहा, साथ ही साथ कहा कि देशद्रोह है, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। इस डील के सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला किया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया और कहा कि साबित हो गया है कि चौकीदार ही जासूस है। वह यूथ कांग्रेस ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे पर आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में भी कांग्रेस इस मुद्दे को दोनों सदनों में उठाएगी। पेगासस के जरिए देश में जिन लोगों की जासूसी की है, उनमें 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति, 2 केंद्रीय मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड समेत कई बिजनेसमैन शामिल है। पहले आ चुकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि जिन प्रमुख लोगों के फोन की पेगासस के जरिए निगरानी की गई, उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा, वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कौंग, केंद्र सरकार के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित कश्मीर के अलगाववादी नेता और सिख कार्यकर्ताओं के नंबर शामिल हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने शनिवार को पेगासस स्पाईवेयर के साथ ही संबंधित खबर के कारण न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया करार दिया और साथ ही साथ उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। मोदी सरकार पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से लगातार इनकार करती रही है और न तो कभी भारत और न ही इजराइल ने ये बात मानी है। उन्होंने पेगासस को लेकर डील की थी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 18 जुलाई को लोकसभा में पेगासस को दिए गए बयान में भारत सरकार द्वारा इसके यूज के आरोपों को खारिज कर दिया था। वैष्णव ने कहा था कि पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने भी कहा है कि पेगासस का यूज करने वाले देशों की सूची ही गलत है। लिस्ट में शामिल कई देश हमारे कस्टमर भी नहीं है और इसके ज्यादातर खरीदार पश्चिम देश है। तो एक बार फिर से पेगासस मुद्दा छाया हुआ है और जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट ने कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अभय दुबे जी है, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। रमन मलिक जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अभय जी आपसे है, क्योंकि जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है, इसे कैसे आप देखते हैं, क्योंकि लगातार अब मोदी सरकार को घेरा जा रहा है आप लोगों की तरफ से।
देखिए, हम पहले से कहते रहे नेहा जी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भारत की न सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया है, उसकी संप्रभुता पर हमला किया है, उसके प्रजातंत्र पर हमला किया है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये इजराइल में क्लासिफाइड वेपन के रूप में माना जाता है और इस इजराइल की सरकार इस स्पाईवेयर को देने के पहले उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री 3 लेयर्स पर उसकी सैंक्शन देती है। एक निगोशिएशन के लेवल पर उसका क्लियरेंस डिफेंस मिनिस्ट्री से होता है। दूसरी बात, जब उसका डील क्लियर हो जाए, निगोशिएशन के बाद जब डील फाइनलाइज हो जाती है तब उसका क्लियरेंस होता है और उसके बाद डिलीवरी के टाइम उसकी निर्णायक भूमिका उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की होती है। इसमें आप अगर देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड इसके जो इन्फेक्शन के ट्रेसेस मिले हैं पेगासस के, या तो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इजराइल गए हो या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने विजिट किया हो, उसके बाद ही इसके इन्फेक्शन के ट्रेसेस मिले हैं। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, उसके बाद इन्फेक्शन को ट्रेस किया गया। मेरे पास एक 2019 का लोकसभा का जवाब है मोदी सरकार का 21/11/2019 का। उसमें सरकार ने उस समय इस बात को स्वीकारा कि हाँ, व्हाट्सएप ने according to WhatsApp, this spyware was developed by the Israel-based company NSO Group, और वो कहते हैं कि 1400 यूजर्स की कंप्लेंट थी जिसमें से 121 भारत के थे। इतना ही नहीं, जो हिंदुस्तान की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसने रिस्पांस टीम पब्लिश्ड अ वल्नरेबिलिटी नोट ऑन May 17, 2019 एडवाइजिंग द काउंटर मेजर टू यूजर्स। वो कह रहे हैं कि हम इसमें भारत सरकार ने इसको सच पाया और उसके बाद उस वल्नरेबिलिटी नोट को पब्लिश किया कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अर्थात पहली दृष्टि में भारत की सरकार ने इस बात को माना कि इसके हिंदुस्तान के फोन में इन्फेक्शन है। अगर ये इन्फेक्शन है तो ये तो सरकार, इजराइल की सरकार द्वारा किसी भी देश की सरकार को ही दिया जाने वाला वेपन है। और इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि उनकी संस्थाओं को भी अगर भारत सरकार की संवैधानिक संस्थाओं को या जो सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया जाता है तो वो सरकार की सहमति के बाद ही इसको वो देते हैं। अब इसमें ये जो कंसोर्शियम है जिसने रिपोर्ट, मीडिया कंसोर्शियम जिसने रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसने गंभीर आरोप लगाए थे और प्रामाणिक आरोप लगाए थे। व्हाट्सएप ने भी टोरंटो की लैब में, कनाडा की लैब में इसकी जांच कराई, उसके बाद भारत की सरकार को ये बात कही थी। इसमें राहुल गांधी जी, उनके स्टाफ के लोग, उनके ओएसडी, स्मृति ईरानी के ओएसडी, प्रवीण तोगड़िया, प्रहलाद पटेल तो थे ही। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई के डायरेक्टर तत्कालीन आलोक वर्मा जी, इतना ही नहीं, के शर्मा बीएसएफ के जो हेड थे, रॉ ऑफिसर जितेंद्र कुमार ओझा, उनकी पत्नी, आर्मी ऑफिसर कर्नल मुकुल देव, कर्नल अमित कुमार, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस, सब पर जासूसी कराई, सिर्फ आतंकवादियों पर नहीं कराई। तो लगातार आतंकी हमले देश में होते रहे, अगर उसका संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, रमन मलिक जी से इसमें प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमन जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये कह रहे हैं कि जो देश के नागरिक है, जो देश के नागरिक है, ईमानदार नागरिक है, उन पे तो आप जासूसी करा रहे हैं, लेकिन आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही है, वहां पर आपकी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है, यहाँ पे लगातार जासूसी कराते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर, और साथ ही साथ क्या अब इस पे पीएमओ को जवाब देना चाहिए क्या? आप एक चीज बताएं, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अपने देश को नहीं जानता, दूसरे एजेंडा के ऊपर लिखता रहता है, जिसको ये नहीं पता था कि उसके अपने देश के अंदर हर रोज 1 मिलियन लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, मर रहे हैं लाखों लोग, लेकिन उसको भारत के ऊपर सारा व्यंग्य लिखना था। ये एक एजेंडा ड्रिवन सुपारी मीडिया भी कहना चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन आई वुड रेफर इट नथिंग मोर देन अ टॉयलेट पेपर। इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, जिस प्रकार से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब सेशन हमारा हिंदुस्तान का शुरू होना हो, आपने पिछली बारी भी देखा होगा, इस बारी भी देखा होगा, पिछली बारी भी सेशन शुरू होने से पहले ये शगुफा छोड़ा गया था, अभी भी छोड़ा गया। बहरहाल मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूँ। जिस व्यक्ति को, सबसे पहला प्रश्न, जिस व्यक्ति को देश के खिलाफ कोई काम ना करना, ना वो करता हो,
उसको इससे क्या फर्क पड़ेगा कि क्या हो रहा है? लॉजिकल सी बातें रख रहा हूँ, एक साधारण व्यक्ति। दूसरी बात ये, जो देश के अंदर आतंकवाद की घटनाएं पिछले 7 साल और उससे पिछले 7 साल की उठा के देख लें, क्या हो रहा है ये तथ्य सामने आ जाएगा। ये जो जिनको यही नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस के जो श्रेष्ठ नेता बने हैं, जिनको कोई भी साधारण बालक जो सामान्य ज्ञान रखता हो वो डिबेट में हरा सकता हो, ऐसे व्यक्ति के कहने करने पे कुछ नहीं होता। तीसरी चीज, ये जो व्यक्ति हैं, अगर ये देश हित के और उसके साथ इतना ही है, तो इनको क्या जरूरत होती थी बार बार एसपीजी को छोड़ के गुप्त लोकेशनों में जाने की? कैलाश मानसरोवर गए तो गुप्त रूप से चाइना के मिनिस्टरों से मिलने की, उसके बाद चाइना से गुप्त रूप से एक समझौता करने की, जिसको आज तक प्रकाशित नहीं करा गया, क्योंकि वो नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अब मैं आगे की बात करता हूँ। मैं एक बारी को ये बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से चिदम्बरम साहब ने, इंदिरा गांधी जी ने, सोनिया जी ने जब रिमोट संभाला था और मनमोहन जी को गद्दी नशीन करा था, उस समय जो सर उस टाइम क्या हुआ था उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब सवाल देखिए, सुनिए ऐसे नहीं, रमन जी सुनिए, ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है। रमन जी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, मोदी सरकार को घेर रहा है, आप उसे संतुष्ट तो करिए, सबके साथ की बात आप करते हैं। मेरे को 10-15 सेकंड और दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। विज्ञान भवन के अंदर ये सर्वमान्य, इट वॉज अ ओपन सीक्रेट दैट विज्ञान भवन के अंदर देयर वाज फाइल्स एंड फाइल्स ऑफ एवरी नोटेबल पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या कोई पत्रकार जो भी माइनो परिवार के खिलाफ हो सकता था, उसकी फाइल वहां बनी हुई थी। और जब जाने से पहले वहां श्रेडिंग हुई, जो ये एनएससी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया हुआ था, इसको भी बाहर से जो ऑर्डर्स आते थे करने के, वो काम करा जाता था। अब मैं ये आपके सामने प्रश्न इनसे रखता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका विषय आता है बार बार एक ही चीज, साधारण लोगों की जासूसी करेगी, यही बात कह रहे हैं ना ये। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो साधारण लोग गुपचुप काम करने के लिए कुख्यात हो जाएं, जो एंटी इंडिया एजेंडा के लिए सुपारी लेने वाले बन जाएं, वो साधारण लोग तो होंगे नहीं, असाधारण टैलेंट है उनके। सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार ने करवाई है, आप इसके साथ ही क्या कहना चाह रहे हैं? सुन लेते हैं एक बार अभी। ठीक है, कहना ये है मात्र न्याय जी कि अगर सरकार ने, देखिए हर कोई भी, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कालांतर से खुफिया विभाग हर राज्य में होता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो इसको ये कहना नहीं, आपके नजरिए में जो लोग गलत है, आपने उनकी जासूसी करवाई है, मैं ये मानूं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको डर किस बात का? और अगर आप नहीं, आपने अगर जासूसी करवाई है तो ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये क्या सही है क्या? सरकार ने नया जी संसद के अंदर बड़े स्पष्ट रूप से बोला था, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जो संविधान के माफिक गलत हो, संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप ना हो, कानूनी। मैं तो हतप्रभ हूँ, ये कह रहे हैं कि साधारण नहीं, असाधारण लोगों की जासूसी की और गलत काम में लिप्त थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, स्मृति ईरानी के ओएसडी गलत काम में लिप्त थे, अश्विनी वैष्णव अभी जो मंत्री है वो गलत काम में लिप्त थे, जो मोदी जी जासूसी करा रहे थे। आलोक वर्मा की जासूसी क्यों कराई? सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर की जासूसी क्यों कराई मोदी जी ने? क्योंकि वो उनके यहाँ राफेल के डील की शिकायत हुई थी, वो उसकी जांच को गंभीरता से ले रहे थे, इसलिए शिकायत की। क्यों आपने सर्वोच्च अदालत के वो न्यायाधीश जिन्होंने फैसला दिया राफेल का, उसके पहले उनकी जासूसी कराई जा रही थी? इसका अर्थ साफ था कि मोदी जी का इंटेंशन मेलाफाइड था। अब आप चलिए ये बता दीजिए, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एडवाइजरी काउंसिल है, उसका बजट 2017 में ही 33 करोड़ से 333 करोड़ अचानक क्यों कर दिया? इस बात का जवाब दीजिए। सरकार बताए कि उस बजटरी प्रोविजन से उसने क्या किया। उसने सिर्फ झूठ बोला, सर्वोच्च अदालत को झूठ बोला, उसने पार्लियामेंट में झूठ बोला। ये जब सब ये सरफेस पे नहीं था तब पार्लियामेंट का जवाब है।
उस समय रविशंकर प्रसाद जी का पार्लियामेंट में ये झूठ है। वो कह रहे हैं कि हाँ हमको व्हाट्सएप से शिकायत मिली थी और सर्टिन ने जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने वल्नरेबिलिटी नोट पब्लिश किया था, तो ये जवाब भी झूठ था। अर्थात इस कॉन्ट्रडिक्शन से सरकार खुद फंस गई है और मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस देश के प्रजातंत्र को, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर गहरा और गंभीर आघात किया है और एक ऐसे वेपन से किया है जो एक ऐसे घातक हथियार से हमला मोदी जी ने अपने ही देश पर किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है रमन जी, जवाब दीजिए। ये पूछ रहे हैं कि क्या आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी क्या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे? ये शक था आपको क्या? अब प्रहलाद सिंह की बात करें तो क्या वो भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे क्या? नहीं, देश को गंभीर खतरा इसलिए है, एक आखिरी 10 सेकंड दीजिए। देश को गंभीर खतरा इसलिए है कि इसका सर्वर इजराइल में है। ये सारी इंफॉर्मेशन इजराइल जा रही है महोदय, रमन जी, ये सारी इंफॉर्मेशन इजराइल में है। उनके पास हिंदुस्तान की सीक्रेट इंफॉर्मेशन, हमारी जो सीक्रेट एजेंसियां हैं, जो प्रीमियम एजेंसियां, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं बोलेगी तब तक जवाब नहीं सुनोगे। ठीक है, ठीक है, रखिए रमन जी। नहीं अब आप देश के रमन जी, इन्होंने कई मुद्दे उठाए, लेकिन दो पे आप जवाब दे दीजिए कि क्या आपके जो मंत्री हैं वो भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और ये सारी इंफॉर्मेशन इजराइल जा रही है, तो क्या उससे देश को खतरा नहीं होगा क्या? देखिए, मैं कोई पेगासस का एक्सपर्ट नहीं हूं कि उसकी ऑपरेशनल साइंटिफिक क्या है, उसकी ऑपरेशनल आर्किटेक्चर क्या है, बट जहां तक मैं समझता हूं इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज एन इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, नॉट बेस्ड ऑन सर्वर्स आउटसाइड, बट इट इज बेस्ड ऑन सर्वर्स विद इन द कंट्री। It is not based on server based बेहतर तरीके से डेफिनेशन दे रहे हैं आप पेगासस के बारे में। बहुत गहनता से आपने रिसर्च किया लग रहा है। नहीं, मतलब थोड़ा समझी की बात आप ऐसा है, आप मेरे को चैनल पर कम से कम ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे को कम से कम आप मेरी बात को जो जवाब आप जानते हैं इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ इसके आर्किटेक्चर के बारे में। एक एक करके बताइए, एक एक करके। देखिए मेरे पास अभी वक्त है, मैं दोनों को वक्त दूंगी। एक एक पहले रमन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर दुबे जी के पास चलते हैं। ठीक है रमन जी। सिर्फ वो लोग चिल्ला रहे हैं जिनका मास्टर या तो बाहर है, जिनके FCNR और दूसरे प्रॉब्लम हुए हैं, जिसके मालिक नॉर्थ ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं, जिसके मालिक दूसरे देशों में बैठे हैं, उन लोगों को दर्द हो रही है। वो लोग तो चिल्ला रहे हैं, ठीक है। साधारण भारतीयों को जिन्होंने गलत नहीं करा, क्या आपने एक भी जितने नाम सर ये जो केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं सर, ये बताइए ना, उनका तो गला दबा हुआ है, ना वो बोल सकते हैं ना वो चुप रह सकते हैं, वो क्या करें? नहीं, आप मेरे को ये बताइए ना कैसे गला दबा हुआ है। और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको पता लगने से आपका भांडा फूट सकता है? ऐसा कौन सा गलत कृत्य कर रहे हैं जिससे आपका भांडा फूट सकता है? ऐसा तो कोई नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, और आप एक बार इनसे ये पूछिए कि एक तो ये जो 2008 का, आप कोई भांडा फूटे या ना फूटे, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन किसी की निजी जानकारी, किसी की निजी बातें, किसी की निजी जानकारी आप क्यों किसी और तक ये पहुंचे? क्या ये कौन सी निजी जानकारी? कोई भी सर, अगर आप फोन टैपिंग करवाते हैं या फिर आप कुछ भी करवाते हैं, चिदम्बरम साहब इलीगली करवाते थे 1995 में, माना तो सर मैं आपकी बातों से क्या मतलब निकालूं सर कि ये लीगल है क्या? आप कर सकते हैं क्या? ये सही है क्या? ये सरकार कर रही है क्या? अगर इस देश के अंदर एक खुफिया तंत्र है तो वो आज से नहीं है, जब से देश बना तब से है। उससे पहले राजा महाराजा होते थे तब भी था। एक विषय वो है। दूसरी चीज आती है निजता। इस सरकार ने बड़ी स्पष्ट रूप से बोला, और मैं आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, इस सरकार ने किसी की भी निजता का हनन नहीं करा। नंबर नहीं, आप एक तरफ कहते हैं कि कौन सा भांडा फूट जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये भी एक तंत्र है, तीसरी तरफ कहते हैं कि निजता का हनन नहीं है। सर ये तो कोई व्यक्ति की निजता का हनन नहीं हुआ, और अगर कोई इस प्रकार का कार्य हुआ होगा तो वो मात्र देश के अंदर स्थापित कानून के अंतर्गत करा होगा, जहां प्रॉपर परमिशन और जहां प्रॉपर
ठीक है, दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से बात रख दीजिए सर अपनी। कह रहे निजता का हनन नहीं है, अगर हुआ भी है तो। नहीं, मैं तो इससे भी गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। देश में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आप जानते हैं। एक तो इसका आर्किटेक्चर समझ लीजिए, ये स्पेसिफिक लाइसेंस इशू होते हैं। अगर रमन जी के लिए स्पेसिफिक स्नूपिंग करनी है, उसका लाइसेंस इजराइल से स्पेसिफिक इस एनएसओ के द्वारा अलॉट किया जाता है। दूसरी बड़ी बात, आपने किन किन का, आर्मी ऑफिसर्स का, सीबीआई के डायरेक्टर्स का, रॉ के ऑफिसर्स का, और ये जो मोबाइल है इसमें 0 अलर्ट पर वो काम करता है। इसमें मैसेज देना होता है, वो इसका कैमरा ऑन कर लेता है, आपका सारा इंटरेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो जो केंद्र सरकार का भारत की संवेदनशील इंफॉर्मेशन है, जो संवेदनशील जानकारी है जिससे भारत को खतरा हो सकता है, वो सारा डेटा आपने हाथों में सौंप दिया है। तो ये राष्ट्रद्रोह का भी केस सीधे सीधे बनता है। मोदी सरकार ने भारत की संवेदनशील जानकारियों को इजराइल को सौंपने का भी काम किया है। मुझे बताइए। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पक्ष विपक्ष यानी कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर सरकार को विपक्ष को संतुष्ट करना होगा और ये तय करना होगा, बताना होगा कि देखिए आपकी जासूसी नहीं हुई, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि उनकी जासूसी सरकार ने कराई है। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।